आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम सुबह प्रभु का नाम का महिमा हो कि प्रभु ने हमें और एक सुयोग दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा और प्रशंसा कर सके। जैसे कि हमने उद्धार के बारे में अपना अध्याय समाप्त कर चुके थे, अभी हम देखेंगे मानवीय जीवन का रहस्य। जी हाँ, आज हम सीखेंगे कि मानवीय जीवन का रहस्य क्या है। तो हमारी जिंदगी में जब हम देखते हैं, इस दुनिया में जब हम आए, क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि आप इस संसार में क्यों रह रहे हैं? क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि मेरा जीने का उद्देश्य क्या है? कभी आपने सोचा है कि आप इस दुनिया में आने के बाद आपके जीवन में किस किस प्रकार का अनुग्रह हुआ है? इस सारे विषय को, ये जो सारे रहस्य को मैं आप लोग को 6 चाबियां बताऊंगा, जो 6 चाबियां इस रहस्य को खोल सकता है। पहले हम देखेंगे, हमारे पास समय कम होने के कारण हम जल्द से जल्द इस विषय को देखेंगे। तो हमारा जो पहला चाबी है वो है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य के द्वारा स्वयं को प्रकाश करे या अभिव्यक्त करे। इसके लिए हम रोमियो उसका 8 का 29 वचन को भी पढ़ सकता है। इस उद्देश्य के लिए उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हम जानते हैं, उत्पत्ति का अगर पढ़े तो मनुष्य का निर्माण किस तरह से हुआ है, लिखा हुआ है और बताया जाता है कि उसके अपने स्वरूप में हमें बनाया। उत्पत्ति उसका 1 का 26 वचन को हम अगर पढ़े तो वहां पर हम जान सकता है, जिस प्रकार एक दस्ताना हाथ के स्वरूप में बनाया जाता है ताकि उसे हाथ में समा सके, उसी प्रकार मनुष्य भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया कि परमेश्वर को अपने में समाविष्ट या रख सके, समा सके। परमेश्वर को अपने अंश के रूप में ग्रहण करने के द्वारा मनुष्य को अभिव्यक्त, परमेश्वर को अभिव्यक्त अर्थात प्रकाश हम कर सकते हैं। अगर परमेश्वर हमारे अंदर है, रहना चाहता है और अगर हमने इसको रखा है तो हमारे अंदर से परमेश्वर को लोगों देख सकता है। इसके लिए हम 2 कुरिन्थियों उसका 4 का 7 वचन को पढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा मनुष्य अपनी योजना पूरी करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक बर्तन के स्वरूप बनाया, जैसे कि देह, प्राण, आत्मा। ठीक उसी प्रकार इसको हम रोमियो 9 का 21 से 24 तक में हम पढ़ सकता है। इस बर्तन के 3 भाग है, जैसे कि मैंने बताया, देह, प्राण, आत्मा। तो ये विषय को हम पहला थिस्सलुनीके उसका 5 का 23 वचन में हम देख सकते हैं। देह भौतिक परिमंडल से संपर्क रखता है और उसमें से जो भी कुछ भी विषय उसको चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन उसको चाहिए, ये सारे विषय वो अपने अंदर ले लेता है। भौतिक परिमंडल से उसका संपर्क रहता है, अपना बॉडी अर्थात शरीर का। अगर हमें कहीं पर चोट लगता है तो हमको पता चलता है, ये होता है भौतिक रीति से हम जान सकता है। फिर हमने देखते हैं दूसरे जो हमारा विषय रहेगा, क्या ये तो हमारा आ गया देह। फिर हम देखेंगे प्राण अर्थात जो मानसिक या मानविक वस्तुओं को प्राप्त करती है, जैसे कि कई साइंटिस्टों का विषय, किस विषय का खोजबीन करना, ये सब उसका काम रहता है। कुछ भी हो, मानवीय जीवन का रहस्य अगर देखते हैं तो ये मानसिक मनोवैज्ञानिक परिमंडल से संपर्क रखता है। फिर हम देखते हैं तीसरा जैसे कि आत्मा जो है वो मनुष्य का अंतरंत मतलब अंदर में, हृदय में दिया गया है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर से संपर्क रख सकता है। जैसे एक डिवाइस पर हम जानते हैं, एक डिवाइस पर एक चीज रहता है जिससे हम नेटवर्क कनेक्शन कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत कुछ विषय है। ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में एक ऐसा नेटवर्क दिया गया है जिससे हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर से हम संपर्क रख सकता है। यूहन्ना उसका 4 का 24 में हम देख सकते हैं। मनुष्य को केवल इसलिए नहीं बनाया गया कि उसने केवल अपना पेट भरे और अपनी बुद्धि को बढ़ाते रहे, पर इसलिए भी बनाया गया है, इसलिए उसको जीवन में ये सारे विषय समाहित अर्थात प्रवेश किया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर को अपनी आत्मा में समाहित करे। इसके लिए हम इफिसियों उसका 5 का 8 वचन को हम देख सकते हैं। तीसरी तो और 3 नंबर पॉइंट है मनुष्य का पतन। परंतु इससे पहले कि मनुष्य अपनी आत्मा में परमेश्वर को ले सके या अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण कर सके, पाप ने उसके जीवन में काबू कर लिया। तो पाप उसके जीवन में जब काबू कर लिया तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो देह, प्राण और आत्मा तीनों विषय में शैतान ने प्रवेश करता है। रोमियो उसका 5 का 12 को आप पढ़ के जान सकता है इस विषय को। पाप ने उसकी आत्मा को मृतक बना दिया।
और पहले देखो, आत्मा को पाप ने मृतक बना दिया। इफिसियों उसका 2:1 में हम देखते हैं, उसके मन में उसी परमेश्वर का शत्रु बना दिया। मन अर्थात प्राण को शत्रु बना दिया। किसके साथ? परमेश्वर के साथ हमारा शत्रु बना दिया। इसके लिए हम कलस्य उसका 1:21 को हम पढ़ सकता है, और उसकी देह को पापपूर्ण देह में बदल दिया। हमारे देह को पापपूर्ण देह में बदल दिया। इसके लिए हम पढ़ सकता है उत्पत्ति 6:3 और रोमियो 6:12 को हम पढ़ सकता है। इस प्रकार पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर करके उसके तीनों भागों को बिगाड़ दिया। इस दशा में मनुष्य कभी भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। बलि चढ़ाने के द्वारा कई लोग सोचते थे उनके पाप क्षमा होता है, परंतु क्या एक भेड़ बकरी के द्वारा क्या आपके जीवन में उद्धार आ सकता है? क्या आप बचाए जा सकते हो? क्या आपके पाप क्षमा हो सकता है? ये कभी नहीं हो सका। इसीलिए स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह आया। एक मनुष्य के लिए मनुष्य का ही खून बहाना है, पर बहाएगा कौन? एक शुद्ध खून वाला, शुद्ध रक्त वाला ही उसके लिए बहा सकता है। अगर एक पापी के लिए जान दे, एक अंधा अगर अंधा को रास्ता दिखाए, तो दोनों ही गड्ढा पे पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर जानते हैं कि एक पापी के लिए एक शुद्ध व्यक्ति का बलिदान का जरूरत था, और वो था मेरा यीशु मसीह। हम उसको चौथे नंबर पॉइंट पर देखते हैं। आए हम चौथे नंबर पॉइंट पर जाएंगे, और चौथे नंबर पॉइंट रहेगा परमेश्वर के प्रावधान के लिए मसीह का छुटकारा। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध के लिए मसीह का छुटकारा। हम देखते हैं परमेश्वर देहधारी हुआ। अगर आप यूहन्ना उसका 1 को देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह का परमेश्वर देहधारी होकर जो विषय है उसको हम पढ़ सकता है। परमेश्वर ने देहधारी किया। उसके बाद मानव जीवन, देखो अगर उसको मनुष्य का उद्धार करना है ना, तो उसको मनुष्य के जैसे बनना पड़ेगा। अगर उसको जानवरों का उद्धार करना है तो जानवर के जैसे बनना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मानव जीवन जिया, ताकि वो मानव जैसे मानव का उद्धार कर सके। मानव के साथ जिया, मानव के साथ खाया पिया रहा, परंतु फिर भी वो शुद्ध पवित्र बना गया। तो यहाँ पर उसके बाद उसको हम जानते हैं क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हमारे लिए वो बलिदान चढ़ गया। उसके बाद दफनाया गया। दफनाने के बाद उसका पुनरुत्थान अर्थात जीवनदायक आत्मा में उसने बदल गया, कन्वर्ट हो गया। फिर हम जानते हैं उसने स्वर्गारोहण किया यीशु मसीह। फिर प्रावधान करके अर्थात हमारे साथ रहने के लिए यीशु मसीह मनुष्य के दिल में आके रह गया। अभी हम संपूर्ण रीति से हम परमेश्वर के कहलाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह एक नए जीवन दिए हैं। तो इसके लिए कुछ भी हो, मनुष्य का पतन परमेश्वर को उसकी मूल योजना पूरी करने को नहीं रोक पाया। अपनी योजना को पूरी करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य बना, जिससे हम यीशु मसीह कहते हैं। यूहन्ना उसका 1:1 और 14 को हम पढ़ सकता है। तब मनुष्य को छुटकारा देने के लिए इफिसियों जो वचन है छुटकारा देने के लिए इफिसियों उसका 1:17 को अगर हम पढ़े तो वहां पर हम जान सकता है। फिर देखते हैं मसीह क्रूस पर मरा कि उसके पापों को उठा ले। यूहन्ना 1:29 को हम पढ़े तो वहां पर हम जान सकते हैं, और उसे परमेश्वर तक वापस ले रहा है। अर्थात हमें परमेश्वर तक हमें क्या कर वापस लेके जा रहा है, ताकि हमारा जो नेटवर्क दिया गया था ना, वही नेटवर्क परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम इसी विषय को देखते हैं इफिसियों उसका 2:13 में। अंत में पुनरुत्थान में वह जीवनदायक आत्मा बना। इफिसियों उसका 15 उसका 45 वचन का सेकंड ख को हम पढ़े तो वहां पर जान सकता है, जिससे कि वह मनुष्य की आत्मा में अपना अखोजनीय मूल्यवान जीवन डाल सके, और हमारे जीवन में उसने डाला। यूहन्ना उसका 20:22 को हम पढ़े, और 3:6 को अगर हम पढ़े तो हम जान सकता है। आए हम 5वीं नंबर पॉइंट पर जाते हैं। वहां पर हम देखेंगे मनुष्य का नया जन्म। यीशु मसीह आया, हमें छुटकारा दिया, एक नया जीवन दिया। वो भी हम कौन है? एक नई जिंदगी जीने वाला मसीह लोग है, नए विश्वासी हैं हम। मसीह जीवनदायक आत्मा बनाया गया है, इसीलिए अब मनुष्य अपनी आत्मा में परमेश्वर का योजना प्राप्त कर सकता है। अभी परमेश्वर हमारे अंदर में वास करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर का यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, लहू बहाया और हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया।
बाइबल इसे नए सिरे से जन्म लेना भी कहता है। पहला पत्रस 1:3 और यूहन्ना 3:3 जो निकोदेमुस के बारे में बताता है। इस जीवन को पाने के लिए मनुष्य को परमेश्वर के सामने मन फिराने और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता होता है। जो हम अगर इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 20 का 21 और 16 का 31 वचन को हम पढ़ सकता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जैसे कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम अगर परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के साथ अगर हम रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अगर हम चले तो हमें हर एक विषय में अनुग्रह है और हम परमेश्वर का ही कहेंगे। नया जन्म पाने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी दुआएं आप लोगों के साथ करूंगा और आप मेरे पीछे अगर हो सके तो आप कर सकता है। जो आप मेरे पीछे पीछे कहे, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे लिए मरने हेतु तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मृतकों में से जी उठा है। ठीक अभी मैं तुझको अपना उद्धारकर्ता और जीवन का उद्धारकर्ता करके मैं ग्रहण करता हूँ। मुझ में आ, मुझे अपने जीवन से भर दे। प्रभु यीशु मैं तेरे उद्देश्य के लिए अपने आप को तुझे देता हूँ। आमीन। तो आए हम 6 नंबर पॉइंट पर जाते हैं और 6 नंबर का पॉइंट होगा परमेश्वर का संपूर्ण उद्धार मनुष्य के लिए। तो नया जन्म पाने के बाद एक विश्वासी को बपतिस्मा लेना या बपतिस्मा लेने की आवश्यकता होती है। मरकुस उसका 16 का 16 को हम पढ़े तब वहां पर हम जान सकता है। तब परमेश्वर विश्वासी की आत्मा से उसके प्राण के अंदर धीरे धीरे स्वयं को फैलाने की, जैसे कि हम अगर सलाइन लेते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं तो क्या कहता है कुछ समय के बाद आई थिंक 35 मिनट या 30 मिनट के अंदर क्या करता है वो पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया जो कि पूरी बॉडी पे पूरा शरीर पर चलता है। हालेलुया। तब परमेश्वर वही विषय को हमारे विषय में बताता है। एफिसियों 3 का 17 को हम पढ़े तो वहां पर जानता है। ये प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको हम रूपांतरण कह सकते हैं। जैसे कि रूपांतरण हमारे जीवन का रूपांतरण होना, इसके लिए हम रोमियो उसका 12 का 2 वचन को अगर हम पढ़े तो वहां पर हम जान सकता है। जो मनुष्य के सहयोग की मांग करती है, जो फिलिपियों उसका 2 का 2 में अगर हम पढ़े तो वहां पर जान सकते हैं। विश्वासी प्रभु को अनुमति देकर सहयोग करता है कि उसके प्राण के अंदर वह तब तक फैलता जाए जब तक कि उसकी सब इच्छाएं, विचार और निर्णय मसीह के समानता में ना बन जाए। अंत में मसीह के दोबारा आगमन पर विश्वास और परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर विश्वासी के देह को अपने जीवन के साथ पूरी तरह से समृद्ध करे। अभी हमारे शरीर में केवल परमेश्वर है और परमेश्वर का हम मंदिर है, तो इस मंदिर को आप शुद्ध रखें, आपके जीवन में अनुग्रह आएगा। यह महिमामय शरीर अभी कहलाएगा, महिमा होना कहलाता है, जो कि फिलिपियों उसका 3 का 21 वचन में हम पढ़े तो वहां पर जानता है। इस प्रकार प्रत्येक अंग में सीखता और प्रतिग्रस्ता के बदले यह मनुष्य परमेश्वर के जीवन से भर जाता और समृद्ध हो जाता है। यह परमेश्वर का संपूर्ण उद्धार है। आपके जीवन में अगर परमेश्वर है, अगर आपके बॉडी में एक एक बूंद में अगर यीशु मसीह है तो आप संपूर्ण उद्धार पा चुके हैं। ऐसा मनुष्य आप परमेश्वर की योजना पूरी करते हुए परमेश्वर के अभिव्यक्त परमेश्वर को प्रकाश कर सकता है। उससे लोगों देख के बताएंगे कि ये मसीह का है। इस जीवन को पाने के बाद एक विश्वासी को मसीह सभाओं में भाग लेना बहुत ही जरूरी है। वो परमेश्वर के जीवन द्वारा पोषित हो और पुण्य जीवन पाए, ताकि उसके जीवन में अनुग्रह बहुतायत से है। मसीह के देह अर्थात कलीसिया में दूसरे विश्वासियों के साथ सहभागी करने पर एक विश्वासी मसीह की उपस्थिति की समृद्धि का आनंद उठा सकता है। अभी हमने 6 विषय को देखा, जैसे कि मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट बताया। पहले हमने जैसे देख रहा था कि हमारे जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है। हर एक विषय को हमने देखने के बाद
हमने यहाँ पर यही विषय को हमने सीखने का प्रयास किया। देखा कि हमने परमेश्वर की योजना, दूसरी पॉइंट पर हमने देखा मनुष्य, तीसरे पॉइंट में देखा मनुष्य का पतन हो जाता है, फिर चौथे पॉइंट में देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा दिलाता है। 5 नंबर पॉइंट पर हमने देखा कि हमारे जीवन में मनुष्य का एक नया जीवन आता है। फिर हमने 6 पॉइंट पर हमने जैसे कि देख रहा था परमेश्वर का संपूर्ण उद्धार। प्रभु आप सभी को आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सभी को वचन समझ में आ गया होगा। मनुष्य जीवन का रहस्य का 6 चाबी, जो कि आपके हर एक रहस्य, हर एक परेशानी को खोल सकता है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रभु ईश्वर का महिमा हो। सबको जय मसीह की। थैंक यू।